बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैथमेटिक्स के ऊपर पहला लेक्चर है जो कि फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का फर्स्ट ईयर के जो मैथमेटिक्स है उसका ये पहला लेक्चर है। मैंने इसको तो चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम है वहाँ से भी स्टार्ट किया जा सकता था, लेकिन ये पूरा एक सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 9 से लेके आगे जो चैप्टर 14 तक है उसको मैंने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। और ये तकरीबन 50 मार्क्स का फर्स्ट ईयर का सिलेबस बनता है। पूरे अगर आप 100 मार्क्स के डिवीजन करें तो तकरीबन 50 नंबर का पेपर जो है वो इन 6 चैप्टर्स में से आता है, जो कि चैप्टर नंबर 9 से आगाज़ होता है और चैप्टर नंबर 14 तक इसका जाता है। तो आपने इससे पहले जैसे इसी जो हमारा ज़ेब एकेडमी है इसको फ़िज़िक्स के लेक्चर्स आपने देखे हैं, वो भी साथ साथ रूटीनली अपलोड होते चले जाएंगे। और साथ साथ जो पुराने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो पास्ट पेपर्स हैं मैं साथ साथ वो भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं वो अपलोड करता चला जाऊंगा ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। और ये रूटीन के जो लेक्चर्स हैं ये चलते जाएंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपको इन हर क्वेश्चन रिटन विद स्टेप्स आपको अपलोड हुआ मिल जाया करेगा। आज जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री 3 अल्फाज का कॉम्बिनेशन है, ट्राई, गॉनी एंड मेट्रॉन। ट्राई मीन 3 एंगल्स एंड मेजरमेंट। So if you combine these 3 words, अगर हम तीनों अल्फाज को इकट्ठा करें तो आपके पास बनता है मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। किन 3 एंगल्स की। अब 3 एंगल किस में होते हैं? ट्राइंगल में होते हैं। सो आपने याद रखना है कि फिजिक्स की या साइंस की, मैं तो इसको साइंस की ब्रांच कहता हूँ, इवन अगर इसको हम मैथमेटिक्स की ब्रांच भी कह सकते हैं। The branch of mathematics that deals with the study of measurement of a triangle is considered as trigonometry. Now, अब हम बात करते हैं कि what is actually the measurement of a triangle. ट्राइंगल की जब मेजरमेंट की बात की जाती है तो इसमें 3 एंगल्स आ जाते हैं, 3 साइड्स आ जाती हैं और आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस इसमें आते हैं कि अगर 2 एंगल्स गिवन हो तीसरा एंगल मालूम करें। ये मैं आसान तरीन बता रहा हूँ। 2 साइड्स गिवन हो तो तीसरी साइड मालूम करें। जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जैसे आपने ये 9th-10th में थ्योरम पढ़ा होगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं तो आपको बेशुमार डिटेल्स मिलेंगी ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। बुनियादी तौर पे इस ब्रांच का मकसद ये था कि जब भी आप ज़मीन की, उस ज़माने में मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ज़मीन की मेजरमेंट की बात की जाती थी, ज़मीन के मुख्तलिफ खित्ते बनाए जाते थे, तो उसमें जो मिस्री हैं, यूनानी हैं, वो इस इल्म को इस्तेमाल करते थे और वहीं से आगे ये इल्म डेवलप होता 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 यहाँ तक हमारे तक पहुँचा, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री का नाम देते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो एंगल है ये क्या है। एंगल को हम कहते हैं कि कॉमन पॉइंट ऑफ 2 रेस। आसान तरीन अल्फाज में कि 2 रेस का, 2 लाइंस का, 2 रेस का जो एक कॉमन पॉइंट है उसको हम एंगल का नाम देते हैं। ओके, जंक्शन ऑफ 2 रेस आप कह लेंगे, कॉमन जंक्शन, जो 2 रेस का एक कॉमन पॉइंट है उसको हम एंगल कंसिडर कर सकते हैं। अब एंगल में 2 आर्म्स होती हैं, एक हम इसको इनिशियल और एक जो होती है जहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है उसको हम इनिशियल कहते हैं और जहां पे ये एंगल एंड होगा उसको टर्मिनल आर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बात करूं, और ये डिपेंड करता है कि आप इसको क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता हूं तो ये एक इनिशियल आर्म होगी और ये एक टर्मिनल आर्म होगी और ये हमारे पास जो है वो एंगल है। एंगल को ग्रीक लेटर्स के साथ या जो अल्फ़ाबेट्स और भी हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा,
इसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री के कोर्स के अंदर। इनिशियल आर्म है और एक आपके पास क्या है, टर्मिनल आर्म है। एंगल को जब एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर करते हैं तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और एंगल को जब हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो ये जो होता है नेगेटिव होता है, और ये जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब ऐसा क्यों है कि जी जो क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है वो नेगेटिव क्यों होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है वो पॉजिटिव क्यों होता है? तो ये एक कस्टम है, यानी कि कस्टमरी टू टेक इट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप कह लें कि इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। आप कुछ ऐसी साइंस के अंदर चीजें होती हैं जिनको एज अ कस्टमरी लिया जाता है और उसके पीछे कोई रीजन नहीं होती। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि वर्क डन बाय द सिस्टम in chemistry is considered as negative, but the same work done by the system in physics is taken as positive. Why? Because both chemistry and physics has its own conventions, so it is also a convention why we take angle if it is being measured counterclockwise as positive, and why we take angle negative if it is being measured as clockwise. Okay, तो यानी कि ये हम कन्वेंशंस हैं कि हम इसको क्यों पॉजिटिव लेते हैं, क्यों नेगेटिव लेते हैं, तो इसके पीछे कोई जो आंसर है वो नहीं है, आपने इसको ऐसे ही याद रखना है। अब अगली बात आ जाती है कि एंगल की मेजरमेंट के ऊपर। एंगल की मेजरमेंट के ऊपर हमारे पास दो सिस्टम मौजूद हैं। अब ये जो सारी बातें मैंने आपके साथ की हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इनके अंदर से ऑब्जेक्टिव आ जाता होता है, और ख़ास तौर पे जो अब आगे स्टार्ट होने लगा है कि एंगल की जो मेजरमेंट है इसमें कितने सिस्टम मौजूद हैं। तो आपने याद रखना है कि इसमें दो सिस्टम मौजूद हैं। आपकी फर्स्ट ईयर की बुक के मुताबिक देयर आर टू सिस्टम्स टू मेजरमेंट फॉर एन एंगल। वन इज कॉल्ड सेक्सागेसिमल सिस्टम एंड अदर इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। I would like to repeat it again. If you talk about the measurement of an angle, there are two systems that are used to measure an angle. One is called sexagesimal system and other is considered as known as circular system. In sexagesimal system, angle is measured in degree, minutes and seconds. Repeat करता हूँ, सेक्सागेसिमल सिस्टम में हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में। अब मैं इसको समझाता हूं कि ये क्या है। जैसे हमने एंगल की बात की कि एंगल में एक इनिशियल आर्म है और एक टर्मिनल आर्म है। अब ये एक इनिशियल आर्म अगर घूमकर वापस अपनी असली पोजीशन पे आ जाए, आई एम रिपीटिंग इट, अगर इनिशियल आर्म अपनी घूमकर वापस अपनी असली पोजीशन पर आ जाए, यहां से उसने स्टार्ट की, तो वी से दैट कि उसने टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाया है। एग्जैक्टली अगर ये हाफ ट्रेवल करे काउंटर क्लॉकवाइज तो हम कहते हैं कि जी ये 180 डिग्री है, एंड अप टू सो ऑन अगर हम कहेंगे जी ये यहां पे आगे टर्मिनल आर्म जो है तो हम कहते हैं कि जी ये 90 डिग्री है। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन आप कह सकते हैं कि सेक्सागेसिमल सिस्टम में जो कंसिस्ट है दरअसल डिग्री, मिनट्स और सेकंड में डिग्री क्या है कि जब आपकी इनिशियल आर्म पूरा एक चक्कर मुकम्मल करने के बाद वापस आ जाए तो हम कहते हैं कि उसने 360 डिग्री का जो एंगल है वो ड्रॉ किया है। सो ईच दिस 360 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड, 360 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड, एंड रिमेंबर 360 डिग्री, the smaller unit from degree is the second, minute. So 1 degree is equal to 60 minute.
I have written it down here. 1 degree is equal to 60 minutes. Mean to say that इसका जो सिंबल है वो एक बार आप यहाँ पे लगा देते हैं, और जो मिनट से जो स्मॉलर यूनिट है वो है एक्चुअली सेकेंड, और इसके लिए हम 2 बार लगाते हैं। मतलब इसको हम इस तरह भी लिखते हैं कि सेक्सागेसिमल सिस्टम डिग्री, मिनट्स और सेकेंड, ये दरअसल ये तीनों बातें बयान की जाती हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम में। हम सर्कुलर सिस्टम की भी बात नहीं कर रहे, मैं सेक्सागेसिमल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सेक्सागेसिमल सिस्टम में एंगल को डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट मेजर किया जाता है। डिग्री जो होता है वो एक बड़ा यूनिट है, और 1 डिग्री में 60 सेकेंड होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, and 1 further minute is equal to 60 seconds. So what does it mean? 1 degree is equal to 60 into 60, which means 1 degree is equal to 3600 minutes. तो ये आपने बात याद रखनी है। ये सारी कैलकुलेशंस आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप कन्वर्ट अगर करना चाहें। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको डेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करें। सो दैट्स क्वाइट सिंपल। मैं आपके साथ एग्जांपल यहाँ पे शेयर करता हूँ। जी आपसे वो कहता है जी 75 डिग्री 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, और कंप्लीटली इसको डिग्री में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? दैट्स क्वाइट सिंपल। 75, 1 एंड 30, 75 डिग्री। ओके, अब इसके साथ आपने प्लस लगाना है क्योंकि ओवरऑल आंसर ये प्लस के अंदर आएगा। इसमें अब ये देखें 1 मिनट है, 1 मिनट को आपने कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, तो आपने इसको 60 के साथ डिवाइड करना है। इसी तरह अब सेकंड है, सेकंड को आपने मिनट में तब्दील करने के लिए 30 सेकंड को आप यहां पहले मिनट में कर सकते हैं, या सेकंड को डायरेक्टली आपने करना है डिग्री के अंदर, तो आपने इसको 3600 के साथ क्या करना है? डिवाइड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ 75 1/60। इसको आप फर्दर कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा वो एक डिटेल डिस्कशन है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, और ये जो भी आंसर आएगा पॉइंट्स के अंदर वो कन्वर्जन आ जाएगी इसकी 75 डिग्री 1 मिनट एंड 30 सेकेंड की, किसके अंदर? एक ओवरऑल डिग्री या डेसिमल पॉइंट के अंदर उसकी एक आंसर आ जाएगा। तो मैं अगेन बताना चलूँ कि आप मिनट को जब कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो आपने 60 के साथ डिवाइड करना है। आप जब सेकंड को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो आपने 3600 के साथ डिवाइड करना। तो ये एक कन्वर्जन है किस तरह आप, और ये सारा हम किस में कर रहे हैं? सेक्सागेसिमल सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। सर्कुलर सिस्टम में एंगल को मेजर किया जाता है किसमें? रेडियन में। रिपीट करता हूं, सेक्सागेसिमल सिस्टम में आप एंगल को मेजर करते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड में, और हम सर्कुलर सिस्टम में एंगल को मेजर करते हैं किसमें? रेडियंस में मेजर करते हैं। अब रेडियंस क्या है? रेडियन के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन है जो कि हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ रेडियन क्या होता है। Radian is the measure of angle subtended by an arc at center of circle such that
its length is equal to रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये देखिएगा, ये डेफिनेशन है रेडियन की कि रेडियन क्या होता है। हमने टर्म इस्तेमाल की, रेडियन इज अ मेजर ऑफ एंगल। देखें, दिस इज अ सर्कल और ये आर्क है इसकी। सपोज कर लें कि ए बी जो है वो आर्क है, आर इसका रेडियस है और उस आर की जो लेंथ है वो एल है, और थीटा यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो थीटा है, और सेंटर का जो सर्कल का सेंटर है वो ओ है। डेफिनेशन के मुताबिक इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, देन जो एंगल होगा ए ओ बी, इसको हम 1 रेडियन कहेंगे। मीन इफ एल इक्वल टू आर, यानी कि जो आर्क लेंथ है वो अगर रेडियस के बराबर है तो ये वाला जो एंगल होगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। मैं बात को रिपीट करते चलूं, ये रेडियन की डेफिनेशन है, और रेडियन दरअसल एंगल का यूनिट है किसके अंदर, सर्कुलर सिस्टम के अंदर। तो सर्कुलर सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम ये दो अलग अलग हैं, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर जब हम 9.1 एक्सरसाइज सॉल्व भी करेंगे उसमें एक डिस्कशन होगी कि हम किस तरह सर्कुलर सिस्टम से जो हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम है उसकी कन्वर्जन करते हैं, और सेक्साडेसिमल सिस्टम से हम सर्कुलर सिस्टम में कैसे आते हैं। इसको आसान अल्फाज में कहते हैं डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे तब्दील किया जाता है। फिलहाल आज के लेक्चर में आपने इसको याद रखना है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, रेडियन की जो डेफिनेशन है ये आ जाती होती है, और इसके साथ साथ जो इससे पहले मैंने बताया था शॉर्ट क्वेश्चन कि आपने इसको कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल सिस्टम के अंदर, यानी कि डीएमएस डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में, और सेकंड को फर्दर डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो डिटेल में हमने डिस्कस किया। इसके मुतालिक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये मैथमेटिक्स के ऊपर फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स का फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर है। इसके अलावा आपको पता है कि इसमें मैथ को जो कि 14 चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर के, आपको अगर किसी भी चैप्टर के अंदर कोई इशू है, किसी क्वेश्चन के अंदर इशू है, तो आप जस्ट उस क्वेश्चन का नंबर वो कमेंट्स में डाल दें। मैं उस क्वेश्चन को ऐड करने के लिए उसको सॉल्व करके आपके सामने एक 5 मिनट की जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको उन बच्चों तक पहुंचाएं क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आर्ट्स के बच्चे भी पढ़ते हैं। इंशाल्लाह ताला सबका फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।